हेलो एवरीवन बच्चों, डिस्कशन करेंगे बच्चों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। बायनोमियल जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी तरह से प्रोबेबिलिटी में भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि बर्नौली दिया हुए तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बच्चों हम लोग पहले क्या करते थे कि अगर दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग को तीन डाइस चार डाइस फेंकवाता था या तीन क्वाइन चार क्वाइन फेंकवाता था, हम लोग बना लेते थे। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वाइन ज़्यादा कर दे, ट्रायल बढ़ा दे, जैसे आपको बोलेगा 50 ट्रायल करने के लिए, 100 ट्रायल करने के लिए, 10 ट्रायल करने के लिए, तो हम लोग उतना ज़्यादा ट्रायल नहीं करेंगे, क्योंकि अब उतना ट्रायल करेंगे एक बार फेंकोगे सिक्का, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फेंकते नहीं रहना है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार सिक्का को क्या करेंगे, उछालेंगे या डाइस को एक बार फेंकना है, उसके बाद उसी चीज़ को अप्लाई कर देना है 10 टाइम्स के लिए, 50 टाइम्स के लिए, 100 टाइम्स के लिए। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लाजवाब चीज़ है और बोर्ड पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मीन भी निकल सकता है, वेरिएंस भी निकल सकता है, जो कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकलता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों दिए हुए हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये बर्नौली दिए हुआ है। बर्नौली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिए हुआ था और ये भी दिया था। ये एक्चुअली देखो क्या बोला था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस लेक्चर बायनोमियल। और इसी को हम लोग जो है ये एक्चुअली दिया कौन था ये मैटर करता है। ये भैया जो है हर जगह आए हुए थे। ये अब ये कुछ कंडीशन सब एक्चुअली देखो क्या होता है, कहीं कहीं जो सक्सेस फेल्योर होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे कि अगर कोई डाइस को उछाले हैं तो डाइस में 1 का चांस होता है 1/6, 1 आने का प्रोबेबिलिटी, नहीं आने का चांस 5 है। तो अगर कोई डाइस को अगर आप उछालोगे तो डाइस जैसे आप उछालोगे, जैसे आप डाइस उछालो तो डाइस वन डाइस अगर कास्ट करोगे तो क्या सब आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो होगा वो क्या होगा, 1/6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 1 एक ही चांस में आ सकता है जब वो एक आ जाएगा, और टोटल केस 1/6। और प्रोबेबिलिटी जो है 1 बार मतलब 1 नहीं आने का चांस क्या हो जाएगा, 1 में से 1/6 घट जाएगा 5/6, मतलब 1 नहीं आएगा। तो 1 नहीं आएगा तो कौन आएगा, 2 3 4 5 6 आएगा। तो 2 3 4 5 6 5 बार 5/6 ऐसे भी आया। तो अगर 1 आएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेस, मतलब ये सक्सेस हुआ। और ये जो है 1 नहीं आया तो ये फेल्योर आया। अब बच्चों हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बर्नौली जो दिए हुआ था कि एक के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, एक ट्रायल के लिए, मतलब एक डाइस को फेंकेंगे, उसी एक डाइस का सक्सेस फेल्योर को हम लोग 10 डाइस या 10 बार फेंकवाएगा या 50 बार फेंकवाएगा, उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। अब एक्चुअली इसमें एक चीज़ बहुत सारा कुछ है, एनसीईआरटी में आप रीड कीजिएगा तो करोगे तो पता चल जाएगा। एक्चुअली इसमें एक और कंडीशन है कि वो ट्रायल जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कोई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली लगा रहे हो तो वो ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। और दो ही चीज़ होना चाहिए, या तो सक्सेस होना चाहिए या तो फेल्योर होना चाहिए। ये सब कुछ कंडीशन दिए हुआ था। कंडीशन सब क्या है, इसका कंडीशन अगर लिखोगे तो बच्चों कंडीशन लिखा देते हैं। कंडीशन है पहला, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट, मतलब ट्रायल जो होना चाहिए 50 बार, 100 बार, 2000 बार, 10 बार, 15 बार, 5 बार, ये नहीं कि अनफाइनाइट बार। और फिर दूसरा क्या बोला था बर्नौली कि ट्रायल्स जो होना चाहिए मतलब इवेंट जो होना चाहिए, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और इवेंट जो होना चाहिए दो ही टाइप का होना चाहिए, या तो सक्सेस हो जाए या तो फेल्योर हो जाए। और सक्सेस या फेल्योर, इससे ज़्यादा कुछ कचड़ा नहीं करना चाहिए। और भी कुछ बोला था वो एनसीईआरटी में, आप देख लो, अगर बोलोगे तो एनसीईआरटी को हम रीड कर देते हैं। क्या बोला था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हो, या ट्रायल्स बोल सकते हो, जैसे आपका बुक में जो है ट्रायल्स दिया हुआ है, ट्रायल्स बोलो या डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, जो भी। तो ये एक्चुअली देखो क्या बोला था कि ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। फाइनाइट नंबर ऑफ, उतना अंग्रेजी में नहीं लिखे हैं, दे शुड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट। फिर बोला था ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब वही इवेंट जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या यहाँ पे ट्रायल्स लिखा था ट्रायल्स लिख दो। फिर उसके बाद ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, मतलब ईच ट्रायल जो होना चाहिए एग्जैक्टली 2 आउटकम, या तो सक्सेस हो या तो फेल्योर हो। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम। 4th नंबर में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस रिमेन्स सेम। रिमेन्स क्या होना चाहिए, सेम इन ईच ट्रायल, मतलब हर एक ट्रायल में जो होना चाहिए बच्चों, हर एक ट्रायल में वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ट्रायल में कुछ और आया दूसरा ट्रायल में कुछ, जैसे सिक्का को अगर कोई फेयर क्वाइन, उसको अगर आप एक बार उछाले हो तो, अगर उछाले हो तो हेड आने का चांस है 1/2, टेल आने का चांस 1/2,
तो दूसरा बार उछालोगे तो उसमें भी वही होना चाहिए, हेड आने का चांस 1/2 और टेल आने का चांस 1/2। ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरे बार पता चला हेड आने का चांस कुछ और हो जाए। एक बार जो कॉइन ले लिए फेयर कॉइन, सेम वही कॉइन रिपीट होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से देखो थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं क्या होता है, पहले तो ये कंसेप्ट सीखेंगे एक्चुअली क्या होता है। और ये देखो अगर तुमको 1 लाने के लिए बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 दैट इज 1/6 दैट इज सक्सेस, और नहीं आने दैट इज ए फेल्यूर। अब यहाँ से एक्चुअली देखो क्या होता है, इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स बी एन, मान लो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है आप n किए हैं, n ट्राई किए हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज, इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू लिख देते हैं p, मतलब p से ही डिनोट किया जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस बोलो या फेल्योर बोलो, तो फेल्योर हो जाता है q। और एक बात और याद रखने का, सक्सेस प्लस फेल्योर क्या होता है 1, मतलब अगर आपको सक्सेस पता है तो आप फेल्योर निकाल लेना 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर जो है आपको q। अब यहाँ से देखो क्या होता है, px इज इक्वल टू r का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली r सक्सेस, r टाइम सक्सेस ऐसे लिखिए, मतलब n टाइम्स ट्रायल किए हैं, कितना टाइम्स ट्रायल किए हुआ, n टाइम्स ट्रायल किए, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका n हुआ है, उसी n ट्रायल में आपको गेटिंग कितना r सक्सेस चाहिए, मतलब r टाइम सक्सेस चाहिए, x इज इक्वल टू r। तो टोटल ट्रायल आप कितना किए हो, n में से सेलेक्ट करो r, NCR। अच्छा, रट्टा नहीं मारना, सक्सेस करवाना ना r टाइम, तो सक्सेस पे पावर r, क्योंकि r टाइम सक्सेस कराना, सक्सेस पे पावर r, फेल्योर पे पावर n माइनस r। NCR इसको ढंग से लिखो, सक्सेस करवाना है कितना बार, r बार, तो r पावर, और फेल्योर करवाना है, सिर्फ सक्सेस करा के मत छोड़ना, क्यों, क्योंकि अगर सक्सेस ही सिर्फ करा के छोड़ दिए हो r टाइम्स, अगला फेल्योर हो रहा है या सक्सेस हो रहा है वो आपको पता नहीं है, तो फेल्योर पे पावर n माइनस r देना जरूरी है। मतलब अगर r टाइम्स आप सक्सेस कर रहे हो तो आपको n माइनस r टाइम्स आपको फेल्योर भी कराना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बोल दिया, मतलब बोला एक ट्रायल के लिए आप कर लो और उसी को n ट्रायल्स के लिए आप अप्लाई करो, और कुछ नहीं बोला था। बर्नौली ट्रायल्स जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ही बोल सकते हो, कि 1 डाइस जो है आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 डाइस को अगर आप फेंके हो तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो 1 आने का चांस 1/6, नहीं आने का 5/6 फेल्यूर। और क्या सब कंडीशन बोला था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल्स की, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सक्सेस होना चाहिए, आउटकम्स जो आएगा वो आउटकम्स या तो सक्सेस होना चाहिए या तो फेल्यूर होना चाहिए, और वो रिमेन सेम होना चाहिए, मतलब पहला बार सिक्का आप उछाले हैं तो हेड टेल का जो प्रोबेबिलिटी है वही दूसरे बार भी आना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरा बार शोले मूवी का सिक्का ला लो और पहला बार फेयर, हर बार सिक्का फेयर होना चाहिए। और मान लो कि इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स बी एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर की है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, p प्लस 2 जो है इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस p। और अब यहाँ से आता है px इज इक्वल टू r, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली r टाइम सक्सेस, मतलब n ट्रायल जो आप किए हो उसमें से हमको r टाइम सक्सेस चाहिए, NCR, p पे पावर n माइनस r, और इसको ऐसे याद करो, सक्सेस पे पावर r, फेल्योर पे पावर n माइनस r। क्लियर, यही है थ्योरी। यहाँ से एक दूसरा, ये आपका फर्स्ट नंबर बोलोगे, दूसरा नंबर में मीन का फॉर्मूला याद रख लो, मीन बराबर NP, मीन बराबर क्या होता है NP, NP मतलब n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, वेरिएंस मतलब होता है NPQ, और फोर्थ नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन SD दैट इज ए सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड रूट का क्या कर दो, वेरिएंस का रूट कर दो। तो ये तीनों सब फॉर्मूला अगर याद रखोगे बच्चों अच्छा है। अब कुछ क्वेश्चंस पे बच्चों चलते हैं, बेसिक ये थ्योरी है, कुछ भी थ्योरी में ऐसा नहीं है कचरा है। जैसे आप सिक्का अगर 50 बार उछालने बोलोगे, आज के बाद 50 बार सिक्का उछालना है तो 50 बार उछालने का जरूरत नहीं है, आप एक बार उछालो, उसी कंसेप्ट को आप 50 बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उछाल के उसी को आप 50 बार अप्लाई करो। जैसे 50 में अगर आपको 40 बार सक्सेस करने बोलेगा, तो 50 में अगर आपको 40 बार सक्सेस करने बोलेगा तो 50C14, और फेल्योर पे पावर जो है फेल्योर भी करवाना है, मतलब 40 बार अगर सक्सेस करवाना है तो आपको क्या करना है, उसमें से 10 बार फेल्योर कराना है, तो सक्सेस पे पावर 40 देना है और फेल्योर पे पावर आपको कितना देना है 10। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ सक्सेस करवा लिए और चल दिए, सक्सेस करवाओ उधर वाला अगर फेल्योर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाए, तो दोनों चीज एक साथ आपको करवाना पड़ेगा। अगर दोनों नहीं करवाओगे तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा।
सक्सेस फेल्योर दोनों करवाना। आपका एनसीईआरटी ही पकड़ते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, दोनों काम हो जाएगा। बोर्ड में तो डायरेक्ट रिपीट कर देता है, और यही थ्योरी है, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, वही सब सेम कचरा काम है। जैसे देखो ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, देखो 6 बार फेंकवा दिया, 5 बार, 6 टाइम 6 बार, मतलब कोई डाइस है जो कि आपको कितना बार फेंकवाया है, 6 बार। अब 6 बार थोड़ा फेंकेंगे हम लोग, 3 बार तक तो हम लोग फेंक लेते थे, उसको हम बता भी दिए थे 3 बार में क्या सब कंडीशन होगा। अब ज़्यादा टाइम्स फेंकोगे तो वो फेंक नहीं पाओगे, फिर प्रॉब्लम होगा। तो 6 बार फेंका है, हम लोग 1 बार फेंक के उसी को 6 बार अप्लाई कर देंगे। और मीन का फॉर्मूला भी पढ़े थे एनपी, और वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज पहला नंबर, डाई जो है थ्रो किया गया है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, मतलब एक डाइस है जिसको कि 6 टाइम्स फेंका गया। इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस, वो दिया रहेगा कि सक्सेस कौन सी। इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस, मतलब ओड नंबर जो आएगा वो सक्सेस कहलाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला 5 सक्सेस, ये तो दूर की बात है। फिर एटलीस्ट 5, एटमोस्ट 5, मतलब वो क्वेश्चंस लिखना है लिख देते हैं, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी बुक है। एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब 6 बार डाइस को फेंकने बोला है, हम लोग 6 बार नहीं फेंकेंगे बच्चों, हम लोग सिर्फ कितना बार फेंकेंगे, 1 बार। अगर 1 टाइम्स डाई को फेंका गया, इफ 1 डाइस कास्ट किया जाए, 1 डाइस कास्ट, एक डाइस को अगर कास्ट किया जाए, कास्ट बोलो या थ्रो बोलो, बात बराबर, तो क्या सब आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। गेटिंग एन ओड नंबर को सक्सेस बोला है, मतलब सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, मतलब सीधा पी बोलो, सक्सेस मतलब पी, फेल्योर मतलब क्यू। और गेटिंग ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5, मतलब 3/6, तो कितना हो गया, 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ये आया है तो 1 में से सक्सेस घटा दो तो फेल्योर आ जाएगा 1/2। या ऐसा करो, मतलब ओड नंबर को सक्सेस बोला है तो इवन नंबर फेल्योर हो जाएगा, तो 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2, नहीं तो 1 में से घटा दो। चलिए क्वेश्चन ये हो गया। अब बोला है कि एक्चुअली एक बार ये फेंके, हम लोग को इसी चीज को अप्लाई करना है 6 बार, मतलब 6 बार, लेकिन उसमें से सक्सेस कितना चाहिए, 5 बार सक्सेस चाहिए। तो 6 में से क्या करो, 6 ट्राई किए है ना, मतलब एक डाइस को आप 6 बार न फेंके हो, तो उसमें से 6 में से 5 सेलेक्ट कर लो। और फिर क्या करो, सक्सेस मतलब पी, सक्सेस पे पावर दे दो 5, और फेल्योर पे पावर 6 - 5, दिस माइनस दिस। सक्सेस कराना है 5 बार, तो फेल्योर भी कराना है 1 बार। और 6 से 5 में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगेगा, 5 6 में से 5 गया 1, और ये 1/2 पे पावर 5, और यहाँ 1/2 पे पावर 1, और ये प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, NCR बराबर NCN-R होता है। NCR किसके बराबर होता है, NCN-R। तो 6 में से 5 गया 1, और 6C1 का मतलब 6 को उल्टा कितना बार लिखना, 1 बार, और 1/2 पे पावर 5 सेम ही है, तो मिलके कितना हो जाएगा 6, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 2 4 8 16 32 64, कैंसिल करोगे तो 3/32 आ जाएगा। तो ये आ गया। फिर अगला बोला है एटलीस्ट 5 सक्सेस, सेकेंड नंबर में बोला है कि एटलीस्ट कितना सक्सेस चाहिए, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। तो मतलब P जो है X एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 सक्सेस चाहिए, उससे ज्यादा जितना हो जाए, मतलब X ग्रेटर देन 5, मतलब कम से कम 5 सक्सेस चाहिए, 5 चाहिए या 6 चाहिए, मतलब कम से कम 5 सक्सेस चाहिए। x = 5 प्लस x = 6। सर 7 नहीं लिए, 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हुआ, 6 टाइम्स हुआ, इससे ज़्यादा ट्रायल नहीं हुआ है। और यहाँ पे हो जाएगा 6C5, और सक्सेस मतलब P सक्सेस पे पावर कितना बार सक्सेस करवाने बोला है, 5 बार। तो 5 फेल्योर कितना बार करवाओ, 6 - 5। और याद रखना बहुत आसान है, मतलब जितना बार सक्सेस कराने बोलेगा, सक्सेस पे पावर R, और फेल्योर पे पावर N - R, मतलब N में से R घटा दो, और 6C6, और सक्सेस पे पावर 6, और फेल्योर यहाँ पे समझो बढ़िया से, मतलब 6 टाइम्स आप जो है डाइस को फेंके हो, 6 बार ओड आ जाए आउटपुट, ओड नंबर,
तो मतलब 6 बार सक्सेस है तो वहाँ फेल्योर 6 माइनस 6, और 6 में से 6 गया 0, मतलब फेल्योर जो है करना ही नहीं है, 6 का 6 बार क्या कर देना है, सक्सेस कर देना है। और 6C5 को लिख दो 6C1, और ये जो है 1/2 पे पावर 5 हो जाएगा, और ये 1/2 पे पावर 1, और ये 6C0 1/2 पे पावर 6 और 1/2 पे पावर 0, और 6C6 का वैल्यू 6 को उल्टा एक बार, और 6C0 का वैल्यू 1 होता है 6C, और यहाँ 2 पे पावर 6 क्या करते हैं नीचे ले लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा 7/64, 7/64। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से फिर बोला है अगला 3rd नंबर क्वेश्चन बोला है कि एटमोस्ट, आई थिंक बोला है एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, शायद बोला एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। तो एटमोस्ट अगर 5 सक्सेसेस बोला है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस चाहिए। तो ऐसा करो ना 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 घटा दो, क्योंकि इतना दिमाग नहीं लगाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस चाहिए, मतलब 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 6 सक्सेस नहीं चाहिए। तो 1 में से 6 वाला घटा दो, तो 1 माइनस 6C, 6 सक्सेस पे पावर 6, फेल्योर पे पावर 6 माइनस 6, 1 माइनस 6C, 6 100 में से 100 गया 0, 1/2 पे पावर 6 और 1/2 पे पावर 0, कोई भी चीज पावर 0 1 होता है, 6C0 का वैल्यू 1 और 64, तो घट के कितना आ जाएगा 63। एटमोस्ट, यहाँ समझने वाली बात था कि एटमोस्ट 5 सक्सेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5 सक्सेस चाहिए, मतलब 6 का 6 सक्सेस नहीं चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, प्रीवियस लेक्चर में बोले थे, तो 1 में से क्या करो 6 बार सक्सेस वाला को घटा दो। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये मतलब बहुत आसानी तरीके से बन जाता है। सर ये दिमाग में मेरा कब आएगा कि ये यूज करना है, तो बेटा ये दिमाग में आपका तब आना चाहिए जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल जैसे 6 टाइम्स दे दिया है, आपको 8 टाइम्स दे दे, 10 टाइम्स दे दे, 50 टाइम्स दे दे, मतलब अगर नंबर ऑफ टाइम्स जो है ज़्यादा दे दे, मतलब देखो 3 डाइस तक तो चलो हम लोग फेंक भी देते हैं, तो 2 डाइस 3 डाइस फेंक देते हैं, उसका हम सेकेंड लेक्चर में आपको बता भी दिए कि सम क्या सब पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर उसमें अगर ज़्यादा फेंकवाएगा तो फिर ज़्यादा फेंकवाएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, तो ज़्यादा फेंकवाने से अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप ये अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका जल्दी बनेगा। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। अब देखो पेयर ऑफ डाइस को 4 बार फेंक रहा, मतलब एक तो पेयर फेंक रहा फिर 4 मतलब 8 डाइस हो गया। इफ गेटिंग डबलेट इज कंसीडर सक्सेस, मतलब डबलेट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है सक्सेस में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कि पेयर ऑफ डाइस को पहले फेंको तुम, पेयर ऑफ डाइस, और पेयर ऑफ डाइस को अगर फेंकोगे तो टोटल केस जो आएगा वो टोटल केस आपका आएगा 2 6 पे पावर 2 मतलब 36। और बोला है गेटिंग ए डबलेट इज कंसीडर ए सक्सेस, मतलब डबलेट जो है, डबलेट क्या सब आता है वो पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो डबलेट क्या सब आता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड देन 6 6, ये आता है। तो मतलब सक्सेस, डबलेट को सक्सेस माना गया, मतलब डबलेट जो आप लाओगे तो वो डबलेट आपका जो है वो सक्सेस का लाएगा। और अगर पेयर ऑफ डाइस को फेंकोगे तब तो 36 केस आएगा, 1 1 1 2 1 6 ऐसे करके वो। और सक्सेस मतलब 6/36, मतलब सक्सेस आपका हो गया 1/6। तो फेल्योर क्या हो गया, क्यों, ये आपका सक्सेस हो गया, ये फेल्योर। तो 1 में से सक्सेस घटा लो तो ये कितना हो गया 5/6। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हुआ 4 बार 4 टाइम्स किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है कितना सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए कितना सक्सेस का 2 सक्सेसेस, मतलब x इज इक्वल टू 2, मतलब 4 ट्रायल किए हैं, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए, 4C2 NCR सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 4, और सक्सेस करवाना है 2 बार, सक्सेस पे पावर 2 और फेल्योर पे पावर 10 माइनस 10। बड़ा अच्छा से पढ़ा रहे, सिर्फ सक्सेस नहीं कराना, सक्सेस के साथ आपको फेल्योर भी कराना है, सक्सेस पे पावर 10 फेल्योर पे पावर 10 माइनस 10। और 4C2 का मतलब 4 को उल्टा 2 बार और 2 गुना 1, जिसको देखना हो ये देखना पड़ेगा आपको। और P मतलब 1/6 पे पावर सक्सेस क्या है 1/6 पे पावर 2, फेल्योर क्या है 5/6 पे पावर 2, मतलब टोटल ट्रायल 4 हुआ। इसको समझो बढ़िया से, मतलब टोटल ट्रायल अगर 4 हुआ है तो 2 बार सक्सेस किए हैं और 2 बार फेल्योर किए हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 6, और 5 पे पावर 2 और 6 पे पावर 4, और 25 1 6 कैंसिल होके 6 पे पावर 3 बच जाएगा, 25/216। अगर इसी तरह से बोलता 3 सक्सेस चाहिए, सक्सेस देख लेना किसको बोला है,
देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन लार्ज बल्क ऑफ आइटम, मतलब कोई बल्क, बहुत ज़्यादा आइटम का बल्क है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, 5% उसमें डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 टाइम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, मतलब कोई भी आइटम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर में देखिए, आपको 5% डिफेक्टिव माल है, तो 5% डिफेक्टिव है, मतलब डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है आपका 5/100, तो मतलब 5/100 1/20। अब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, डी बार, मतलब अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सक्सेस आप किसको मानोगे, तो वो अभी पहले निकालो, पहले ये डी बार, मतलब 1 में से 1/20 घटा दो तो वो आपका 19/20। अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, 10 आइटम्स इंक्लूड किया गया है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव एक से ज़्यादा, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब यही आपका सक्सेस है और ये आपका फेल्यूर है। प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, मतलब एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा मतलब 0 डिफेक्टिव चलेगा और फिर 1 डिफेक्टिव चलेगा, मतलब 0 डिफेक्टिव चल सकता है, 1 डिफेक्टिव भी चल सकता है, 0 डिफेक्टिव मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं चलेगा, मतलब 2 डिफेक्टिव नहीं ले सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल एन जो है आपका 10 आइटम शायद आई थिंक दिया है, 10 आइटम। अब 10 में से क्या करो, 0 सिलेक्शन करो, और डिफेक्टिव मतलब नहीं होना है, 0 डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव पे पावर 0 और नॉन डिफेक्टिव पे दिस माइनस दिस, और 10C 1 और 1 और Q पे पावर 10-1। तो डिफेक्टिव को इसीलिए हम सक्सेस में गिनती कर दिए, मतलब हमको एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब ये 0 डिफेक्टिव चाहिए, 1 डिफेक्टिव चाहिए, 2 डिफेक्टिव नहीं चाहिए, तो डिफेक्टिव पे पावर 0, डिफेक्टिव पे पावर 1, और 10C 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1/20 पे पावर 0, 19/20 पे पावर 10, फिर 10C का 1, और 1/20 पे पावर 1, और 119/20 पे पावर 9 हो जाएगा। और देखो ये दोनों पावर मिल के जो है ना, एक्चुअली 2 पे पावर 20 पे पावर 10 ही आएगा, और यहाँ तो 1 हो जाएगा, 19 पे पावर 10 हो जाएगा, और प्लस 19 10 इंटू 19 पे पावर 9 हो जाएगा। सॉल्व करना है तो 19 पे पावर 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ 19 बच जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा, और यहाँ आपको 20 पे पावर 10। अगर सॉल्व करना है तो बच्चों सॉल्व कर सकते हो, देख लेते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या दिया है, जो दिया है वही पूरा देंगे। उम्मीद करते हैं ज़्यादा सॉल्व नहीं किया होगा, यहीं पे वो भी रोक दिया, ज़्यादा सॉल्व क्योंकि कर ही नहीं सकता है, ज़्यादा कितना सॉल्व करेगा, पावर तो निकाल ही नहीं सकते हैं, तो यहीं रहने दिया। 29 हो गया, 29 गुना 19 पे पावर 19 डिवाइडेड बाई 20 पे पावर 9 है, 19 पे 9, ये आंसर है। तो देखो कितना आसानी से सोच सकते हैं, मतलब पेयर ऑफ डाइस को फेंके हैं बच्चों, फिर से सुनो, पेयर ऑफ डाइस को फेंके हैं, डबलेट आना चाहिए, तो डबलेट इज ए सक्सेस, तो डबलेट इज ए सक्सेस, 6 केस में डबलेट आता है, तो 6/36 मतलब 1/6 फेल्योर, मतलब ये नंबर ट्राई 2 सक्सेस है। अगला बोला है कि 5% डिफेक्टिव माल है, तो डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव है 1 माइनस ये, और हमको एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब 0 डिफेक्टिव चलेगा, 1 डिफेक्टिव चलेगा, इससे ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं, मतलब ये केस ले लिए। अब थोड़ा सा बचो, बीच वाला क्वेश्चन सब खुद से भी ट्राई कीजिएगा, वही सब नोटंकी है। A box containing, फिर वही सब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रो ऑफ डाइस, बनाते रहिए बैठ। इन बॉक्स, कोई बॉक्स दिया हुआ है बच्चों आपको, 14 नंबर पे चलते हैं, ये सब रिपीट कर देता है, बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब, 100 बल्ब, कोई बॉक्स है जो कि आपको 100 बल्ब्स है, 10 आर डिफेक्टिव, मतलब 10 उसमें डिफेक्टिव, अब कौन डिफेक्टिव है हमको पता नहीं है, हाँ लेकिन ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर 100 बल्ब है उसमें 10 डिफेक्टिव है तो 19 बल्ब इफेक्टिव है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफेक्टिव का वही, अगर थर्ड नंबर जैसा क्वेश्चन है इसीलिए हम 14 को पकड़ रहे हैं, तो अगर डिफेक्टिव है 10 बल्ब 100 में से, तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 10/100, और नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 में से उसको घटा दो, पहले प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ से क्लियर पहले आपको ये पता चल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में कि 100 बल्ब्स है, टोटल बल्ब्स आपका 100 है, उसमें से 10 डिफेक्टिव बल्ब्स है, होता है ऐसा, ऐसा नहीं है 10 डिफेक्टिव बल्ब होता है, बहुत सारा बल्ब फ्यूज रहता है। तो यहाँ से डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी पहले निकालो कि डिफेक्टिव बल्ब, डीवी मतलब डिफेक्टिव बल्ब कितना है, तो 10/100, तो 1/10 डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गया,
और नॉन डिफेक्टिव बल्ब मतलब डिफेक्टिव बल्ब नहीं है तो 1 में से 1/10 तो कितना हो गया 9/10। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन, दी प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव, मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब डिफेक्टिव वाले को ही P मान लो और इसको Q मान लो। और कितना बल्ब का सैंपल लिया गया है, 5 बल्ब्स का आई थिंक सैंपल लिया गया है, सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स ऐसा होता है, सैंपल ऑफ 5 बल्ब मतलब 5 गो बल्ब निकाला गया है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि नो वन डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब सबका सब नो इफेक्टिव होना चाहिए। तो मतलब नो वन डिफेक्टिव मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। और 5 गो सैंपल है, 5 में से 0 चूज करो। वो 100 आपका सैंपल नहीं है, 100 आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए काम आया था। 5 से 0 और सक्सेस मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, जिसको आप डिफेक्टिव माने हो डिफेक्टिव पे पावर 0 और इसको मान लो। और मेरे तरीका से ऐसा सोचो ना कि डिफेक्टिव नहीं चाहिए, एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, नो वन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव पे पावर 0, आपका डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना है 5 से 0 का 1, 1/10 पे पावर 0 और 9/10 पे पावर, मतलब सबका सब इफेक्टिव चाहिए, डिफेक्टिव 0 चाहिए, ऐसे सोचो। तो ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर भी दिया हुआ। फिर बोला है दी प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इन नॉट ए स्विमर, स्विमर वो नहीं है, अगर कोई स्विमर नहीं है PS स्विमर नहीं है, वो कितना है S बार 1/5, तो स्विमर वो है कितना 1 - 1/5 तो कितना हो गया 4/5। दी प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट कंसीडर कर रहा है, स्विमर नहीं है 1/4 और 5 स्टूडेंट को कंसीडर किया जा रहा है। 4 स्विमर मतलब उसमें से हमको कितना स्विमर चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, कितना स्विमर चाहिए 4 स्विमर। तो मतलब इसको अगर x इज इक्वल मतलब 4 स्विमर हमको चाहिए, ऐसा करो ना स्विमर नहीं वाले को फेल्योर मान लो और इसको क्या करो सक्सेस मान लो। सक्सेस इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको स्विमर चाहिए, नॉट स्विमर मतलब वो फेल्योर में गिनती कर दो। जैसे वहां पे हमको नो वन डिफेक्टिव मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, x इज इक्वल टू 0, तो डिफेक्टिव को ही सक्सेस कर दी, वो आप पे डिपेंड करता है। या ऐसे सोचो ना कि डिफेक्टिव नहीं चाहिए मतलब डिफेक्टिव पे पावर 0, तो x इज इक्वल टू 4, 5 में से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करो और उसको क्या करो स्विमर बनाओ, स्विमर होना चाहिए और स्विमर नहीं होना चाहिए 5 - 4 और 5C4 को लिख दो 5C1। देखो ये आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रही है, डिफेक्टिव में बच्चा गड़बड़ा जाता है। तो नो वन डिफेक्टिव, तो हम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए तो डिफेक्टिव पे पावर 0 दिया, ऐसे सोचो। और नॉन डिफेक्टिव पे पावर 5 - 0 मतलब सबका सब डिफेक्टिव बल्ब चाहिए। और यहाँ स्विमर मतलब 4 को स्विमर चाहिए, तो स्विमर को मान लो, स्विमर का प्रोबेबिलिटी कितना है 4/5, तो वो P हो गया और नहीं वाला Q फेल्योर मान लो। तो मतलब 4/5 मतलब 4 स्विमर चाहिए और 1 स्विमर नहीं चाहिए। और 5 सीट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 4 पे पावर 4 और नीचे 4 पावर है और यहाँ 5, 1 5 कैंसिल, तो 4/5 पे पावर हो जाएगा आपका 4, जो कि ऑप्शन नंबर जो भी मैच कर जाए। अच्छा सॉल्व भी नहीं किया बेटा, ये तो मज़ेदार है, ऑप्शन नंबर ए ही दे दिया, ऊपर ही आंसर दे दिया, कुछ भी मेहनत नहीं करवा रहा है, बहुत अच्छा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 6 सक्सेस इन थ्रो ऑफ सिंगल डाइस, ये सब बैठ के बना लीजिएगा। एक 8 नंबर क्वेश्चन बच्चा लोग कभी काल जो है क्लास जब ऑफलाइन क्लासेस में पूछ देता है तो ये करवा देता है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सपोज x इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये 6 है ये 1/2 है, मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, बच्चे को समझ में नहीं आता क्या करना है, तो मतलब n का वैल्यू आपका 6 दिया हुआ है और p का वैल्यू 1/2 दिया है, q निकाल लो, 1 में से क्या करो 1/2 घटा दो। ये बच्चे को समझ में नहीं आता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसे ही लिखा रहे मतलब पहला वाला नंबर ऑफ ट्रायल है n है और दूसरा है सपोज दैट x इज इक्वल टू 3 इज द मोस्ट इक्वली लाइकली आउटकम्स, x इज इक्वल टू 3 जो है दिया हुआ है, अपना बना लीजिए। सो दैट इक्वली लाइकली जो है मोस्ट इक्वली लाइकली है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 निकाल के आप चेक कर लो, देख लो क्या आता है। 6C3 p पे पावर कितना हो जाएगा 3, q पे पावर इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है इसीलिए बोल रहा है इक्वली लाइकली होगा। इसको सॉल्व करोगे 6C3 तो 15 हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, अगर कैसे पता चलेगा कि ये जो है इक्वली लाइकली है, ये x इज इक्वल टू 3 निकाले हो तो 6C3 का मतलब हो गया 6 को उल्टा कितना बार करोगे 3 बार, और ये 1/2 पे पावर भी 3 और ये 1/2 पे पावर भी 3, सॉल्व करोगे ये कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 20/64। ये निकला कब जब x इज इक्वल टू 3 है। आप क्या करो x इज इक्वल टू 2 भी निकाल लो और x इज इक्वल टू 4, ये दोनों निकालना, देखना कि दोनों छोटा होगा।
और कोई भी आदमी मोस्ट होता है तब ना जब वो पीछे वाले से भी बड़ा हो, आगे वाले से भी बड़ा हो। तो x इज इक्वल टू 2 पे भी निकाल लो, x इज इक्वल टू 4 पे भी निकाल लो, देखना वो जो होगा x इज इक्वल टू 3 पे वो ग्रेटर होगा। तो ये बच्चों आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था कि एक ट्रायल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, फिर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में ध्यान से दीजिएगा कि डिफेक्टिव हमको नो वन डिफेक्टिव, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। डिफेक्टिव पे पावर 0 दिए, कोई भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। बार बार से बोल रहे हैं, तब भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।